हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम फायर एंड आइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फायर एंड आइस। देखिए, फायर एंड आइस के जो लेखक है वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ दो ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप के लोग बता रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया एक बार खत्म हो जाएगी फायर से। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि दूसरी बार दुनिया खत्म होगी आइस से। लेकिन चलिए देखते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट है इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रोस्ट बताते हैं कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है। आई होल्ड, होल्ड विथ का मतलब होता है एग्री। कहता है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उसके साथ एग्री हूं जो कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। देखिए, पेरिस का मतलब यहां मीनिंग दिया हुआ है। पेरिस का मतलब होता है डाई, ठीक है ना। तो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े और एक बार मौका दिया जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं। ऐसे सेंटेंस को देखिए पैराडॉक्सिकल सेंटेंस कहा जाता है, यानी ऐसा होगा नहीं, इसलिए इसको पैराडॉक्सिकल सेंटेंस कहा जाता है। कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दो बार खत्म होना पड़े। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कहता कि अगर दो बार खत्म होना पड़े तो किससे खत्म हो जाएगा? आइस से खत्म हो जाएगा। हेट ही काफी है, इज ऑल्सो ग्रेट वही काफी है, ग्रेट है, एंड वुड सफिस, हाँ वो फिर क्या है? एंड वुड सफिस, जो सफिस है, काफी सफिशियंट है। तो देखिए पॉइंट में क्या कहा कि एक बार दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से, तो दूसरी बार किससे खत्म हो जाएगी? आइस से। बात समझ रहे हैं ना। यानी एक लोग बता रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक बार फायर से, और दूसरी बार किससे खत्म हो जाएगी? आइस से। अगर एक बार फायर से खत्म हो गया और फिर से मौका दिया जाए इस दुनिया को मतलब कि खत्म होने का, डिस्ट्रक्शन होने का, तो किससे खत्म होगा? आइस से खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए इस पोएम में देख लेते हैं सिंबोलिज्म क्या है। देखिए यहाँ पर फायर जो सिंबलाइज कर रहा है, फायर है डिजायर को सिंबलाइज कर रहा है। डिजायर मतलब इच्छा, बात समझ रहे हैं ना। यानी फायर यहाँ किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर को। और यहाँ पर आइस जो है, आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? हेट को। यानी दुनिया दूसरी बार जो खत्म होगी वो हेट ही काफी है। एक मिनट के देखिए, यह पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट जब लिख रहे थे, यह पोएम लिखा गया था 1920 में, और ठीक उससे 2 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। समझ रहे ना, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। तो इतना नफरत फैला था दुनिया में कि वर्ल्ड वॉर हो गया था। इसलिए रॉबर्ट फ्रोस्ट बताते हैं कि दूसरी बार अगर दुनिया खत्म होगी तो किससे? हेट ही काफी है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो ये हम लोग सिंबलाइज देख लिए। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं, राइम स्कीम देख लेते हैं। अब राइम स्कीम क्या है? देखिए यहाँ पर राइम स्कीम जो है, देखिए फायर जो है, फायर का साउंड, डिजायर का साउंड, और फिर यहाँ फायर का साउंड है कि नहीं। तो हम फायर को मान लो हम ए मान लेते हैं, तो आइस, आइस दूसरा साउंड है, इसको हम बी मान लेते हैं। फिर यहाँ पर है डिजायर, इसको हम ए मान लेते हैं। फिर यहाँ पर है फायर, इसको भी हम ए मान लेते हैं, है कि नहीं। और आगे कुछ है? आगे तो कुछ नहीं है। अब देखिए, जैसे यहाँ आइस है, यहाँ ट्वाइस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है? सफिस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे हेट और ग्रेट, तो हेट को यहाँ सी दे देते हैं और ग्रेट को यहाँ सी दे देते हैं। यानी हम लोग राइम स्कीम देख रहे हैं। राइम स्कीम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये राइम स्कीम क्या क्या हुआ? ए बी, फिर ए बी सी बी सी बी, ये हो गया राइम स्कीम हो गया। आप लोग याद रखिएगा, राइम स्कीम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बताए थे डस्ट ऑफ सोनू जब पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त हम बताए थे एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन का मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट शब्द आसपास ही रहे। दो कॉन्सोनेंट शब्द जब आसपास ही रहे। जैसे
सम, देखिए यहाँ पर सम है, यहाँ से है, तो सम से यानी एस और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। जैसे कि फेवर फायर, यानी डबल यहाँ क्या है, फेवर फायर, यानी फॉ और फॉ, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन इसी को कहा जाता है, इसी को पोएटिक डिवाइस कहा जाता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस पोएम को हम लोग अच्छा से समझ गए हैं। फायर एंड आइस के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं कि दुनिया एक बार फायर से खत्म हो जाएगी और दूसरी बार आइस से दुनिया खत्म हो जाएगी। आइस भी फायर से कम नहीं है, आइस ही काफ़ी है दुनिया को खत्म होने के लिए। तो चलिए हम लोग इस पोएम को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे इस पोएम का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।